हेलो दोस्तों, एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य के प्रकार। ठीक है, तो हम लोग उससे पहले जानेंगे कि वाच्य क्या होता है। तो देखिए, वाक्य का एक प्रकार होता है जिसमें कर्ता, कर्म या क्रिया की प्रधानता की जाती है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था वाच्य के प्रकार, तो हम वाच्य के प्रकार के बारे में ही अध्ययन करेंगे। देखिए, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका कर्तवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, तीसरा होता है आपका भाववाच्य। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कृत्यवाच्य क्या होता है। देखिए, कृत्यवाच्य क्या होता है, कर्तवाच्य बोलते हैं इसको। कर्ता के बाद ने कारक रहेगा, क्या रहेगा, ने कारक, या फिर क्या रहेगा, शून्य कारक। शून्य कारक का मतलब होता है कोई भी कारक नहीं रहेगा। अगला आपका है कर्मवाच्य। इसमें क्या रहेगा, कर्ता के साथ के द्वारा या कर्ता निर्जीव रहेगा, क्या रहेगा, कर्ता निर्जीव। जैसे मान लीजिए पतंग, पतंग क्या है, निर्जीव है ना, कर्ता क्या हो गया, निर्जीव हो गया। अगला है आपका भाववाचक। तो देखिए, भाववाचक में क्या होता है, कर्ता के साथ से कारक रहेगा और 99% मान लीजिए कि नहीं शब्द लगा रहेगा, तो आप समझ जाएगा क्या है, भाववाचक। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कर्तवाच्य क्या होता है। तो देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो हमारे पास है, बच्चे ने रोटी खाई। तो देखिए, यहाँ पे आ गया ने कारक आ गया ना, तो इससे पहचान होगा कि क्या है, कर्तवाच्य है। देखिए, यहाँ पे बताया गया था कि कर्ता के बाद ने कारक या शून्य कारक, तो यहाँ पे क्या है, ने कारक आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला है आपका जया किताब पढ़ती है। तो देखिए, जया क्या है, यहाँ पे करता है, किताब पढ़ती है। यहाँ पे देखिए कोई कारक नहीं है, इसी को कहते हैं शून्य कारक, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आपका हो जाएगा, कर्तवाच्य। ठीक है, यहाँ पे शून्य कारक हो या फिर ने कारक हो, 2 कारक रहेगा तो समझिएगा क्या है, कर्तवाच्य है। अगला आपका उदाहरण है, रमेश घर जाता है। देखिए, रमेश यहाँ पे क्या है, करता है, और कर्ता के बाद क्या है, शून्य कारक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, आप कर्तवाच्य के बारे में समझ गए हैं। ठीक है, अगला हमारा है कर्मवाच्य। देखिए, इसमें बताया गया है कि कर्ता के साथ या तो के द्वारा आएगा या तो फिर कर्ता कैसा होगा, निर्जीव होगा। जैसे देखिए, हमारे पास क्या है, पतंग उड़ रही है, तो पतंग क्या है, निर्जीव है। तो क्यों, क्योंकि ये पतंग किसी और के द्वारा उड़ाई जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य। देखिए, सड़क बन रही है, तो सड़क तो बनेगी, सड़क बन रही है, तो सड़क भी क्या है, एक निर्जीव है ना, क्योंकि सड़क किसी के माध्यम से बनते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। आपको ध्यान देना है कि आप या तो के द्वारा रहेगा या फिर कर्ता निर्जीव रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगला उदाहरण है आपका, किसान के द्वारा खेत जोता गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, के द्वारा आ गया। यहाँ पे दोनों में क्या था, निर्जीव करता था, क्या था, निर्जीव करता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, के द्वारा आ गया। तो आपको 2 बातें याद रखना है, या तो के द्वारा रहेगा या तो फिर कर्ता निर्जीव रहेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका आता है भाववाच्य। ठीक है, देखिए, यहाँ पर बताया गया कर्ता के साथ से का चिन्ह लगा रहेगा और बताया गया कि 99% नहीं का चिन्ह लगा रहेगा। तो जिससे कि मान लीजिए रोगी से बैठा नहीं जाता, तो देखिए यहाँ पे से आ गया और नहीं भी आ गया, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता है, भाववाच्य। ठीक है, और अगला उदाहरण है आपका, बालक से, देखिए फिर से आ गया, से पढ़ा नहीं जाता, तो ऐसा जब भी आएगा तो समझिएगा क्या है, भाववाच्य है। ठीक है, अब देखिए, कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, और कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में क्या होता है, भाव प्रधान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों था। एक बार हम फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। देखिए, कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता के बाद ने कारक या शून्य कारक होता है। ठीक है, और कर्म में क्या होता है, या तो के द्वारा आएगा या तो फिर निर्जीव करता रहेगा। ठीक है, और अगला आपका भाववाच्य, इसके साथ या तो से का चिन्ह लगा रहेगा और मान के चलिए 99% नहीं का चिन्ह लगा होता है, तो समझिएगा क्या है, भाववाच्य समझ में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।